बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने सदन में जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया। विधायक के हंगामे को देखते हुए सदन से मार्शल आउट किया गया। वहीं विधायक ने जेपी पटेल के मार्शल आउट पर विधायक अमित मंडल ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सदन में सदस्य जेपीएससी में हुई गड़बड़ी का मामला रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आउट किया गया वो काफी असंवैधानिक है। काफ़ी दुखद बात है कि हमारे विधायक जेपी पटेल को जब वो जेपीएससी के विरोध में सदन के अंदर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार है प्रोटेस्ट दर्ज करने का, उनको मार्शल आउट करा दिया जाता है। इसके यह साबित होता है कि सरकार विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। मैं क्रमवार आपको बताना चाहता हूं कि धांधली किस किस स्तर पे हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रमुखता के साथ छापा कि जो सीरियल वाइज रोल नंबर को पास कर दिया गया, ऐसे 57 अभ्यर्थी थे, नेचुरल जस्टिस का नाम दिया गया है। और ये नेचुरल जस्टिस तब धाराशायी हो गया जब अभ्यर्थियों ने सड़क पर आंदोलन किया, लाठी खाई। उसके बाद जेपीएससी ने कहा कि 49 अभ्यर्थियों का हम लोग रिजल्ट को कैंसिल कर देंगे, तब नेचुरल जस्टिस कहा गया था। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को विधानसभा के नॉर्थ पोर्टिको पर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, साथ ही मांग की कि जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को तत्काल अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक आनंद ओझा ने कहा कि सरकार लगातार राज्य के युवाओं के साथ छल कर रही है। जिस तरह से जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुए हैं, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी के लोग पाखंडी हैं, झारखंड के युवाओं को बरगला रहे हैं और जेपीएससी में लाठीचार्ज करने वाले कौन थे ये पूरे राज्य की जनता जानती है। वहीं झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, विधानसभा के बाहर विपक्ष शुरू से ही आक्रामक दिख रही है, तो जेपीएससी को लेकर फिलहाल और कुछ क्या मुद्दे उठ रहे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, विधानसभा के अंदर सदन के अंदर जेपी पटेल द्वारा जेपीएससी का मुद्दा उठाया गया। हालांकि हंगामा इतना बढ़ गया, जेपी जो विधायक बीजेपी के थे जेपी पटेल, उन्होंने बेल में पहुंच के हंगामा किया। इसके बाद उनसे अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया, सदन से बाहर उन्हें निकाल दिया गया, जिस पर विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित भी हुआ, उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई और अनुपूरक बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पढ़ा गया और पढ़ने के बाद तो फिर विपक्ष जेपीएससी के मामले को लेकर हंगामा करने लगा, जिस पर सदन की कार्रवाई सोमवार के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दी। हम बता दें कि विधानसभा में ही कार्य स्थगन प्रस्ताव बीजेपी ने लाया था, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद उसे भी रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी का कहना था कि जो जेपीएससी में अनियमितता हुई है, 49 लोगों को बिना कॉपी चेक किए बिना ओएमआर सीट का उन्हें पास कर दिया गया था। उसके बाद उनको फिर असफल बताया गया। तो कहीं न कहीं जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं इसमें बड़े लोग शामिल है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि जिस तरीके से सदन को जेपीएससी के मुद्दे पर बहस नहीं करने दिया गया है, हमारे एक विधायक को मार्शल आउट किया गया, तो कहीं न कहीं अब लोग संवैधानिक संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी रखना गुनाह हो गया है। सरकार जेपीएससी को बचा रही है, अमिताभ चौधरी को बचा रही है। सरकार को चाहिए सदन में चर्चा करे जेपीएससी मुद्दे पे और तत्काल इस पीटी परीक्षा को रद्द करे और सीबीआई जांच के आदेश दे। उसके साथ ही जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उन्हें भी पद से बर्खास्त करे। अब देखना ये होगा कि सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो चूंकि राहुल सोमवार तक के लिए विधानसभा की स्थगित कर दी गई है, तो फिर सोमवार को क्या कुछ मुद्दे उठ सकते हैं और साथ ही किन और मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है? देखिए, जेपीएससी का जो मुद्दा है काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था, क्रमवार 49 रोल नंबर ऐसे थे जिनका रिजल्ट जारी किया था, उस पर अभी तक विपक्ष को जवाब सरकार नहीं दी है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दी है, किसी तरह का जांच का भरोसा नहीं दिलाया है, कोई कार्रवाई की बात नहीं की है। तो सोमवार को तो ये मुद्दे होंगे ही, साथ में जो ब्लड बैंकों से ब्लड लेने पे प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है वो मुद्दे होंगे।
2021 में जो रोजगार वर्ष कहा गया था वो मुद्दे हैं। उसके साथ ही जो देवघर डीसी भान जी को जी राहुल जी, निर्वाचन आयोग ने आयोग घोषित दिया, उन्हें तत्काल पद से हटाने की बात कही है देवघर डीसी के पद से। उसके बाद भी सरकार अभी कार्रवाई नहीं की है, तो ये भी मुद्दे सदन में सोमवार को उठाए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सोमवार का जो सदन चलेगा वो किस तरीके का होगा और उसमें हंगामे के जो आसार हैं जेपीएससी के अलावा कौन कौन से मुद्दे विपक्ष लेके आता है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। विपक्ष शुरू से सरकार के खिलाफ जेपीएससी के मुद्दे को उछाल रही है, साथ ही सोमवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को विपक्ष और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। देखिए, लगातार यह सरकार घपले घोटाले की सरकार है और इस घपले घोटाले की सरकार ने नौजवानों को भी ठगने में कोई काम नहीं किया है। आज आप देखिए कि जेपीएससी में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जब राज्य के हमारे प्रतिभाशाली युवा जेपीएससी के विषय को लेकर के मांग कर रहे थे तो इन्होंने नकारने का काम किया। भानु जी खड़े थे, वहाँ भाजपा के लोग डंडा खा रहे पीछे से दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप देखिए भाजपा के लोगों ने